माउंटिंग करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी, जैसे कि रबर बाउल, मेटालिक स्केल और कर्व स्पैचुला। हम बाउल के अंदर पीओपी लेंगे एक सफिशिएंट अमाउंट में और फिर उसे पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पीओपी का जो मिक्सिंग कंसिस्टेंसी है वो थोड़ा सा थिक हो, ताकि वो साइड से फ्लो ना हो और मैक्सिला के ऊपर ही बना रहे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम लोग एक्स्ट्रा पीओपी मैक्सिला के ऊपर रखेंगे, क्योंकि जब वो एक्स्ट्रा रहेगा तो वो बाहर की ओर निकल जाएगा जब हम आर्टिकुलेटर को क्लोज करेंगे। अब हम स्ट्रेट स्पैचुला और स्केल की मदद से हम इसको एक प्रॉपर शेप देंगे। तो दोनों को यूज़ करने से पहले हम अच्छी तरीके से उसके सरफेस पे पानी लगा लें, ताकि ये जो पीओपी है वो हमारा मेटालिक स्केल के सरफेस पे ना चिपके और ना ही हमारा स्पैचुला के सरफेस पे चिपके। तो हम जो इसका शेप देंगे वो जिस तरह का हमारा मैक्सिला है ठीक उसी तरह से हम स्केल को ऊपर के डायरेक्शन में यूज़ करेंगे, और जो पीछे बच जाएगा उसमें भी हम लोग ऊपर से पीओपी फिल कर देंगे। और सिमिलर जो है आपका मैक्सिला के ही डायरेक्शन में जो एक्स्ट्रा है उसको कट करेंगे ताकि हमें एक प्रॉपर शेप मिले। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा प्रॉपर एज नहीं बन पाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा प्रॉपर एज नहीं बना हुआ है। तो प्रॉपर एज बनाने के लिए हम लोग स्ट्रेट स्पैचुला पानी में डाल के उसके बाद उसके ऊपर हम एक्स्ट्रा पीओपी मेटालिक स्केल की हेल्प से लगाएंगे, और जो एक्स्ट्रा पीओपी साइड में आ जाएगा उसको मैक्सिला के डायरेक्शन में उसको सिमिलरली ऊपर की ओर मूव करेंगे, और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा जो पीओपी सेट होता जाएगा वो एक प्रॉपर शेप में आता जाएगा, और जो एक्स्ट्रा होगा उसे हम मेटालिक स्केल की हेल्प से उसे हम हटाते जाएंगे, और इसी तरह धीरे धीरे हटाते जाएंगे और अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। एक बात का हमें ध्यान रखना है कि एंटीरियर साइड में जो ट्रायंगुलर नॉच है उस जगह पे प्रॉपर तरीके से पीओपी फिल नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक्स्ट्रा पीओपी जो है वो मेटालिक स्केल पे हम उठाएंगे और वहाँ पे उसे प्लेस करेंगे और उसको हल्का सा पुश करेंगे। अभी तो ये प्रॉपर शेप में नहीं रहेगा, तो हम एक्स्ट्रा वहाँ पे पुश करके उसको हम फिलअप करेंगे। उसके बाद फाइनली हम जिस डायरेक्शन में आपको पहले भी बता रहे थे कि जिस डायरेक्शन में हमारा मैक्सिला है उसी डायरेक्शन में हम लोग स्केल को मूव करेंगे, और वहाँ का जो एक्स्ट्रा पीओपी है उसे हम लोग बाहर निकालेंगे। और एक बात का ध्यान रखना है कि जिस तरह से हमारा मैक्सिला का शेप है उसी तरीके से हम एक स्ट्रेट वे में चलाएंगे। ऐसा नहीं कि हम स्केल को ऊपर में थोड़ा सा एंगुलेशन के साथ चलाएं, क्योंकि एंगुलेशन के साथ अगर हम चलाएंगे तो ऊपर में हमारा प्रॉपर एज नहीं बन पाएगा, वो थोड़ा सा एज में डिफेक्ट आ जाएगा। किसी किसी जगह पे एक्स्ट्रा कर्व आउट हो जाता है पीओपी, तो उसके लिए हम हाथ से वहाँ पे पीओपी लगाएंगे, और सिमिलर जिस तरह आपको बताए थे कि मैक्सिला कास्ट के ही अकॉर्डिंग हम स्केल को रन करेंगे। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम स्केल या फिर स्पैचुला का यूज़ करें तो उसमें हम कोशिश करें कि हम उसमें पानी लगा लें। इससे आपको दो बेनिफिट होगा, एक तो वो उसमें अटैच नहीं होगा, और दूसरा चीज़ है कि आप लोगों को सेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण से आप लोग का वर्किंग टाइम और ज़्यादा मिल पाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा माउंटिंग है वो इस साइड से बहुत हद तक एक शेप में आ चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग इसे और थोड़े लेयर बाय लेयर इसको हटाएंगे। एक बात का आपको पहले भी बोलें कि इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसको आप टिल्टेड वे में ना चलाएं। जब भी मेटालिक स्केल को मैक्सिला कास्ट पे यूज़ करें तो उसे हमेशा स्ट्रेट रखें। जब भी आप माउंटिंग करेंगे तो पोस्टीरियर साइड में हमेशा होगा कि वो वहाँ पे एक्स्ट्रा पीओपी आ जाएगा या फिर वहाँ पे कम पीओपी रहेगा। तो इस केस में आप देख सकते थे कि हमारा एक्स्ट्रा पीओपी था।
किसी किसी आर्टिकुलेटर में, जैसे कि इसमें, इसके पोस्टीरियर साइड में आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर शेप में नहीं है। अगर हम इसको यहाँ से हटा के प्रॉपर शेप में देते हैं तो ये जो हमारा अपर मेम्ब्रेन का जो ऊपर में जो स्पेस है वो ओपन रह जाएगा, जिसके कारण से इसका स्ट्रेंथ भी वीक हो जाएगा। तो इसके लिए हम इसको वहाँ से रिमूव नहीं करेंगे स्ट्रेट वे में, बल्कि उसको हम एक स्लोप देने का कोशिश करेंगे ताकि इसका जो माउंटिंग का जो स्ट्रेंथ है वो भी मेंटेन रहे। ये सारे आर्टिकुलेटर में नहीं होता है, ये कुछ कुछ आर्टिकुलेटर में होता है जिसका अपर मेम्ब्रेन का जो लेंथ है वो ज़्यादा बड़ा होता है। तो उसके लिए हम वही कोशिश करेंगे कि उसको एक प्रॉपर शेप में दे दें, एक स्लोप प्रोवाइड कर दें ताकि इसका स्ट्रेंथ भी मेंटेन रहे। अब कुछ हद तक हमारा जो पीओपी है वो सेट हो चुका है, तो उसके बाद भी बहुत सारा एक्स्ट्रा बच जाता है, तो उसको स्केल की हेल्प से धीरे धीरे खुरेद के लेयर बाय लेयर उसे रिमूव करेंगे। और जो आपका जो कास्ट है मैक्सिलर और मैंडिबल का उसके ऊपर भी आ जाता है, तो कोशिश करें कि उसको कॉटन के हेल्प से उसी समय धीरे धीरे करके उसे हटा दें। अपर साइड माउंटिंग लगभग सेट हो चुका है, तो अब हम लोग लोअर साइड मैंडिबल के साइड में हम लोग माउंटिंग करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आर्टिकुलेटर को ओपन करेंगे, सारे पिलर को रिमूव करेंगे और इंसाइजर पिन को थोड़ा सा बाहर करेंगे। उसके बाद हम लोग सिमिलर पीओपी बाउल में लेके, रबर बाउल में लेके इसको थिक कंसिस्टेंसी में लेंगे और प्रॉपर मैंडिबल कास्ट के ऊपर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कोशिश करेंगे कि पोस्टीरियर साइड में उसको थोड़ा सा स्ट्रेट रख लें ताकि आगे जाके ज़्यादा दिक्कत ना हो। वैसे ऐसे आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इजी होगा अगर हो रहा है उस थिक कंसिस्टेंसी में है कि ये बिना फ्लो किए अगर आपका शेप में आ जा रहा है तो अभी इसे कर लें। इसमें भी आपको एक्स्ट्रा ही पीओपी लेना है ताकि वो वहाँ से रिमूव हो, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि पीओपी को ऐड करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इन कंपैरिजन टू रिमूव करना, जब तक कि वो सेट ना हुआ हो। अब इसमें एक्स्ट्रा वो जो भी पीओपी है उसको सिमिलर जिस तरह आपका मैंडिबल कास्ट का जो शेप है उसी शेप में, उसी डायरेक्शन में जिस तरह आपको मैक्सिलर में बताए थे उसी तरीके से हम लोग स्केल या फिर स्ट्रेट स्पैचुला को पानी में लगा के उसका हम लोग यूज़ करेंगे और एक परफेक्ट शेप देने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे करके सिमिलरली इसे भी रिमूव करके प्रॉपर शेप दें। बहुत बार कास्ट के डायरेक्शन में स्केल को यूज़ करने के बाद भी प्रॉपर एज नहीं बन पाता है, तो उसके लिए फिर से आपको एक्स्ट्रा पीओपी लेना है मेटेलिक स्केल के ऊपर, और उसके पहले आपको मेटेलिक स्केल को पानी में रखना है और एक्स्ट्रा पीओपी लगाने के बाद आपको जो है फिर से कास्ट के डायरेक्शन में आपको स्केल मूव करना है, तो आपका वो खुद ब खुद जो एज है वो बन जाएगा। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि जब तक हमारा माउंटिंग पूरी तरीके से सेट ना हो जाए तब तक इसे हम लोग टर्न नहीं करेंगे, क्योंकि जो ऊपर का जो लोड है आपका मैंडिबल कास्ट का वो पीओपी पे अगर जाएगा तो वो उसे नीचे की ओर सप्रेस करेगा और हमारा जो इंसाइजर जो रिलेशन है वो दिक्कत में हो सकता है। सेट हो जाने के बाद आप अच्छी तरीके से जो मेटल सरफेस पे या आप बोल सकते हैं कि आर्टिकुलेटर पे जो पीओपी लगा है उसे कॉटन के हेल्प से आप रिमूव करिएगा तो वो ईजिली हो जाएगा, क्योंकि हमने आर्टिकुलेटर के सरफेस पे पहले ही वैसलीन अप्लाई कर दिया था। ये रहा आपका फ्रेश माउंटिंग।